पे हम समझेंगे कि कोड कैसे करें, किस अप्रोच से करें ताकि हम अपना कोड अपनी लैंग्वेज में लिख पाएँ विदाउट एनी रट्टाफिकेशन या कुछ रटना ना पड़े। हम आज कोड कैसे लॉजिकल थिंकिंग करी जाती है, क्या टेक्निक लगाई जाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एक टेक्निक, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक, ठीक? इसका पहला स्टेप क्या होता है? इसका पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आपको खुद से कोड करना है तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जो भी हम कोड करने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम करने वाले हैं, उसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आखिर क्या है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन समझ जाएँ तो 80% आंसर मुझे वहीं पे मिल जाता है। सेकंड स्टेप होगा फाइंड द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम समझ आने के बाद हमें सॉल्यूशन अपनी लैंग्वेज में निकालना है। कोड की बात अभी मैंने नहीं करी है। थर्ड पे आता है कोड। तो हमें कोई भी कोड करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको समझेंगे कि वो करना क्या एग्ज़ैक्टली में, फिर सॉल्यूशन अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, देन कोड करेंगे। अब एज़ एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्रॉब्लम है ऐड 2 नंबर की। ऐड 2 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर लेने पड़ेंगे और अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 6। ये प्रॉब्लम है, हमने इसको अपने वर्ड में सॉल्यूशन लिख लिया। अब इसको कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कोड में अगर आपको 3 टॉपिक अच्छे से पता है तो आप ईज़िली कोई भी कोड कन्वर्ट कर लोगे। जैसे मैं 3 टॉपिक की बात करूँगा वन बाय वन। पहला टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा की टाइप को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। यानी हमने बताया था आपसे कंप्यूटर किस पे काम करता है? डेटा पे। तो क्या करता है? डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा। तो अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी डेटा पे काम कर रहे हैं तो उसको पहले स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में जगह लेनी पड़ेगी और मेमोरी में जगह लेने के पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें किस टाइप की जगह चाहिए। अगर आपको नंबर स्टोर कराना है तो आपको डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा इंट। इंट किसके लिए होता है? नंबर के लिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट स्टोर कराना है तो आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा डेटा टाइप? आपको डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा कैर। कैर फॉर अल्फ़ाबेट। पॉइंट वैल्यू अगर स्टोर करानी तो कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा? फ्लोट। और वर्ड स्टोर कराना है तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। ये याद रखिएगा। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा मेन टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल क्या है? ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। जिस जगह हम डेटा रखेंगे उस जगह के नाम को वेरिएबल कहते हैं। तीसरा टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर है एनी सिंबल विच परफॉर्म सम एक्शन। कोई भी सिंबल अगर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अगर हम आपसे कहें प्लस ऑपरेटर है आप कहेंगे हाँ ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये एडिशन करता है। माइनस ऑपरेटर है, हाँ क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन करता है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, हाँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ये 3 टॉपिक आपको समझने हैं, ठीक है? अब हम इन्हीं 3 टॉपिक को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी के लिए हम इसको रफ कर रहे हैं ताकि आप याद रखिएगा। अब हमने कहा टू डेटा हमें यूज़ करना है, तो अब हम इस कोड को कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 2 नंबर है लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या है? डेटा है। तो अगर आपको 2 स्टोर कराना है तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि उस डेटा का टाइप क्या है। अगर हम कहें नंबर है 2 और नंबर कौन स्टोर करा सकता है? कौन सा डेटा टाइप? तो उसको स्टोर करा सकता है इंट। जैसे ही हम इंट लिखते हैं तो एक मेमोरी में एक जगह बनती है। ये ऐसी जगह है जिसमें हम सिर्फ नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको नाम नज़र आ रहा है? नहीं। तो अगर हम यहाँ लिख दें इंट ए तो इस जगह का नाम क्या हो जाता है? इंट ए। ये ए ही क्या है? हमने आपको क्या बताया था? वेरिएबल क्या होता है? जहाँ पे डेटा हम रखते हैं उस जगह का नाम। तो ए क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब आते हैं ऑपरेटर पे। अगर हमें इस 2 को इस ए में स्टोर कराना है तो हम एक ऑपरेटर लगाते हैं सिंगल इक्वल, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सिंगल इक्वल क्या करता है? ये इक्वल नहीं है। ये क्या करता है?
ये राइट साइड पे जो भी हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 2, तो ये सिंगल इक्वल क्या करेगा, इस 2 को पहुँचा देगा ए की जगह पे, यानी 2 इस ब्लॉक में आ जाएगा। और हमें यहाँ पे बात खत्म करनी है तो हम क्या लिखते हैं, सेमी कोलन। सेमी कोलन मतलब क्या है, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं बात खत्म करने के लिए, वैसे हम प्रोग्रामिंग में बात खत्म करने के लिए सेमी कोलन लगाते हैं। ठीक है, आपने 2 स्टोर कर लिया। अब आप बताइए कि अगर हमें 4 स्टोर कराना है तो हम कैसे कराएंगे इस 4 को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 4 का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि 4 नंबर है तो 4 का भी डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। इंट करने पे हमें क्या मिलता है, एक ब्लॉक और मिलेगा। इस जगह का नाम अभी कुछ नहीं, हम जो भी चाहे रख सकते हैं, हम रखते हैं बी। तो इस जगह का नाम क्या हो जाएगा, बी। इस बी में हमें 4 को पहुंचाना है तो कौन सा ऑपरेटर लगेगा, सिंगल असाइनमेंट। और यहाँ पे लिख देंगे 4, तो 4 चला जाएगा बी की जगह पे, यानी यहाँ। अब ये आंसर आ रहा है 6, इसको भी हमें स्टोर कराना पड़ेगा। किस टाइप का है, 6, 6 भी नंबर है तो इसके लिए भी हमें एक जगह चाहिए इन टाइप की, तो एक और ब्लॉक बनेगा इन टाइप का। इस जगह का नाम सी है, सी ले लिया। अब 6 रखना है, 6 आ कैसे रहा है, ए में 2 है, बी में 4 है, तो वैल्यू तो हमें स्टोर कराएंगे तो सिंगल इक्वल तो लगाएंगे। और यहाँ पे क्या स्टोर कराना है, सिर्फ 2 और 4 नहीं कराना, 2 + 4 कराना, यानी ए और बी का एडिशन कराना है। ए प्लस बी, यानी ए में था 2, बी में था 4, दोनों पहले जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा 6। और ये 6 चला जाएगा सी में, यानी यहाँ पहुँच जाएगा 6। ठीक है, और हमें सी को ही दिखाना है स्क्रीन पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं SOP, यानी सिस्टम डॉट आउट सी, ऐसे प्रिंट करा देते हैं। ये एक रफली कोड है जिसको हमने समझा। अब हम इसी कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग साइड बाय साइड चीज़ें करते रहेंगे। हमें 2 नंबर को ऐड कराना था। अभी आप क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर ध्यान ना दीजिए। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, जो भी अभी आप को इतना समझना, जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हमारा क्लास का नाम क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो हमने ऐड नाम रख दिया। ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से कोड चलना स्टार्ट होता है। अभी हमें इतना समझना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने 2 नंबर ऐड करा था उसको समझेंगे, पहले रफली लिखेंगे। यानी 2 नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 नंबर 2 और 4। इस 2 को स्टोर कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा डेटा टाइप चाहिए, इस 2 को स्टोर कराने के लिए हमें चाहिए सर इंट। इंट लिखने पे एक ब्लॉक मिल जाता है, उस ब्लॉक का नाम हम रख देंगे ए, और इक्वल सिंगल इक्वल लगा के 2 लिख देंगे, तो 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको चेक करते हैं क्या ये 2 ए में स्टोर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने लिया इंट ए इक्वल 2। ठीक है, अब हमें अगर पता करना है कि 2 स्टोर हुआ कि नहीं हुआ तो हम ए को प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो भी प्रिंट हमें कराना है इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख देंगे तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। तो अगर आउटपुट 2 आया तो इसका मतलब ए में 2 गया है, तो आउटपुट 2 आ गया, इसका मतलब ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या स्टोर कराएंगे, अब हम 4 स्टोर कराएंगे। 4 स्टोर कराने के लिए हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए, क्योंकि 4 भी नंबर है तो हमें स्टोर कराने के लिए इंट ही चाहिए, और वेरिएबल का नाम बी, और 4 यहाँ आ जाएगा। चलो ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं, तो इंट बी इक्वल 4 सेमी कोलन। ठीक है, ये भी काम हो गया। अब हमें इन दोनों का एडिशन चाहिए, यानी इन दोनों को प्लस करके आना चाहिए 6। तो इन दोनों का एडिशन कराने के, यानी ये 6 को भी स्टोर कराना है तो हमें क्या चाहिए, एक और वेरिएबल चाहिए इन टाइप का सी। ये 6 आया कैसे, जब 2 और 4 को जोड़ा, 2 किस में है सर, ए में, अब प्लस ऐसे ही लगा देंगे, 4 किस में है, बी में, तो ए प्लस बी जब जुड़ जाएगा सी में चला जाएगा। ठीक है, अब ये भी हम करते हैं। तो हमने लिखा इंट ए इंट सी इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है स्क्रीन पे, सी दिखाना है। सी अगर हम प्रिंट कराते हैं, सी अगर हम प्रिंट कराएं तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोड करेंगे। अगर हम आपसे कहें एक और प्रॉब्लम है जिसमें 2 नंबर को माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, या 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो हम आपको वो भी करके दिखा रहे हैं, इसको क्लियर पेज कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर ले लेंगे। एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो कौन सा ऑपरेटर लगा दे बीच में, सर अगर मल्टीप्लाई लगा दें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम कैसे रन कराएंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे ए, इसमें 3 स्टोर करा देंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे बी, इसमें 4 स्टोर करा लेंगे। चलो ए तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें करा लेते हैं 3, और बी में ऑलरेडी 4 है हमारे पास। और 12 कैसे आ रहा है, इसको भी एक जगह चाहिए, उसमें हमारे पास सी ऑलरेडी है। और इस सी में 12 कैसे आएगा, जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे बस साइन चेंज करना है,
हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई लगा दें और हम प्रिंट कराएं तो 12 आना चाहिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हमने एक्स लगा दिया है, जो कि नहीं होता है। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे एस्ट्रिक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम रन कराएंगे तो आउटपुट आ जाएगा 12। तो इसी तरह से आप 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं और इसी तरह से आप